हाट पिपलिया सीट पर राजवीर सिंह बघेल के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता विश्वजीत चौहान समर्थकों ने किया हंगामा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विश्वजीत चौहान में हुई तीखी बहस। कार्यकर्ता बोले, सज्जन सिंह वर्मा ने टिकट का पहले किया ऐलान तो बैठक क्यों बुलाई। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। नगर फोर्ट के मांडकला गांव में रहेंगे सीएम शिवराज। भगवान धरणीधर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अगले साल महाशिवरात्रि पर पंचम कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होने का दिया न्योता। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। मणिपुर हिंसा में फंसे एमपी के छात्र सीएम शिवराज ने मणिपुर के राज्यपाल से फोन पर की चर्चा। जल्द ही एयरलिफ्ट कर छात्रों को वापस लाएगी सरकार। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल की तोड़फोड़ का विरोध। सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता, निकाला मौन जुलूस। मंदसौर में बड़ा सड़क हादसा। नीमच हाईवे पर कार और मोटरसाइकिल में भिड़ंत। हादसे में मोटरसाइकिल सवार टीआई की दर्दनाक मौत। रतलाम के पुलिस लाइन में तैनात थे टीआई। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले यहां एक बड़ी खबर से करते हैं। भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भोपाल में बेखौफ बदमाशों का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि बदमाशों ने बिल्डर के ऑफिस में पेट्रोल बम यहां पर फेंकते हुए दिखाई दिए हैं। पेट्रोल बम फेंकते बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुके हैं। तो नामी बिल्डर को बदमाश ने फोन कर 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। ट्रेलर दिखाने के लिए बिल्डर के ऑफिस में पेट्रोल बम फोड़ा गया। लगातार आरोपी फोन पर बिल्डर को धमकी दे रहा था। अयोध्या नगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और आरोपी से अब पूछताछ चल रही है और कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा खुलासा यहां हो सकता है। तो बिल्डर के ऑफिस में पेट्रोल बम फोड़ते हुए यहां पर ये बदमाश यहां पर नजर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज जो सामने निकल कर आई है। पर उमरिया से लेंगे। बांधवगढ़ में बारहसिंघा की घर वापसी हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाए जा रहे हैं बारहसिंघा। कान्हा टाइगर रिजर्व से आए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बारहसिंघा आए हैं। अब बांधवगढ़ में 37 होगी बारहसिंघा की संख्या। तो कान्हा टाइगर रिजर्व से इन्हें लाया गया है और अब बांधवगढ़ में आपको बता दें कि 37 बारहसिंघा की संख्या पहुंच चुकी है। और रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर। हत्या के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे पर यहां पर जाम लगाया। आरोपियों की गिरफ्तारी और मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग है। तो पुराने विवाद को लेकर के यहां पर हत्या कर दी गई थी। ये जानकारी देखिए सामने आ रही है, जिसके बाद से आपको बता दें कि गुस्साए ग्रामीणों ने यहां पर चक्का जाम किया, अपना विरोध यहां पर जताया। तो परिजनों और ग्रामीणों का चक्का जाम यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पुराने विवाद को लेकर के यहाँ पर हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद से गुस्साए परिजन जो है ग्रामीणों के साथ यहाँ पर मिल करके चक्का जाम की अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पर दिखाया। प्रशासन खुद ही जाने, इनका या मकान गिराओ या उनको सबको गिरफ्तार करो। नाम वाइज बता लोग क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले? जब किसी का दबाव है प्रशासन का, प्रशासन पर किसी नेता का दबाव है, क्यों नहीं? अगर छोटा सा झगड़ा हो जाए तो पुलिस गाँव में पहुंचे तत्काल उठाया जाए। इतना बड़ा मर्डर किया, उनको खुले में घूम रहे सब, नाम वाइज बताया फिर तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आपकी मांग है मकान तोड़े, मकान तोड़ो और उनको गिरफ्तार करो। जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और सड़क पर 2 कारों में यहां पर चल रही थी रेस। चश्मदीद बोले, कार चालक लड़के की लापरवाही से बाल बाल बची है महिला और लोग हादसे के बाद कार चालक कार छोड़ वहां से भाग निकले हैं। तो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। माधवनगर चौराहे के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार जो है वो पेड़ से टकरा गई। 2 कारों के बीच में यहाँ पर रेस लगा था, जिसके बाद से आपको बता दें कि एक कार जो है ये पेड़ से जा टकराई। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं। और ये देखिए यहाँ लोग बच गए हैं जिनका एक्सीडेंट होते होते।
से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेवर चोरी के बाद महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने आरोपियों से जेवर बरामद किया था और पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वारदात को यहां पर कबूला था, जिसके बाद से दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो चोरी के बाद हत्या की गुत्थी यहां पर पुलिस ने सुलझा दी है और अब दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। टोटल 18 मामले बालाघाट में, उसके अलावा सिवनी में भी दर्ज हैं, चोरी के भी हैं और बलवा के भी हैं। साथ ही जो एक अन्य है केवल के ऊपर 4 चोरी के और एक 302 का हत्या का मामला दर्ज है। इंद्रजीत मूल सिवनी का रहने वाला, इंद्रजीत डूडा भरवेली का रहने वाला है, लेकिन ये चोरी बालाघाट और सिवनी में भी करते हैं। पिपरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, पिपरिया क्षेत्र में हुई चोरियों पर खुलासा किया गया है। पुलिस ने बेलपरादी गैंग का यहां पर पर्दाफाश किया। आरोपियों से 3 किलो चांदी, 50 ग्राम सोना बरामद किया गया है। तो करीब 5 लाख कीमत के जेवरात बरामद कर लिए गए। चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले जादू टोटका करते थे आरोपी, जिससे घर में सोए सदस्य उठ ना पाए। खबर आगर मालवा से है। पैसों से भरे बैग चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। लोगों के पैसे से भरे बैग चुराने वाले 2 आरोपी यहां गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कृषि उपज मंडी और बैंक के आसपास रहते थे ये सक्रिय। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है। तो चोरी की 70,000 राशि बरामद कर ली गई। 5 फरार आरोपियों की तलाश अब जारी है। तो पैसों से भरे बैग चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश यहां पर कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर लेंगे जबलपुर से, जहां कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल द्वारा तोड़फोड़ का विरोध देखने को मिला। सड़कों पर उतरे हजारों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। कहा जा रहा है कि तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस ने यहां पर मौन जुलूस निकाला। तो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का सरकार पर सीधा हमला देखा गया। प्रदेश सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ये बयान विवेक तनखा ने दिया। हमारे जाना, इसके बावजूद भी हम चाहते कुछ और भी कर सकते हैं। हम गांधी जी के पर्चे मौन जुलूस निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे साथ संख्या बल कितनी बड़ी है। आज हमारे छोटे से आह्वान में हजारों लोग हमारे साथ चल। ये एक बीजेपी गवर्नमेंट को कि आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, आपका प्रशासन का जो प्रतिकार हो रहा है, अब आपके बहुत दिन नहीं बचे। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. सांची, शुद्धता का संकल्प। सांची लाए हैं उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट बेहतर सेहत के लिए। सुबह शाम बस सांची ही नाम। भरोसेमंद दूध, विश्वसनीय डेयरी उत्पाद। आपके अपने प्रदेश के किसानों की सहकारी संस्था का उत्पाद FSSAI से A+ श्रेणी प्राप्त। अत्याधुनिक प्लांट में निर्मित उत्पाद सांची आइसक्रीम का स्वाद हमेशा रहेगा याद। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल। बस सांची के डेयरी उत्पाद ही उपयोग करें। लैंगिक समानता में अव्वल छत्तीसगढ़। सशक्त महिला, उन्नत समाज। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का निरंतर विकास। आज हिंदुस्तान के कोई भी विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला मन के उपस्थिति है तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। लैंगिक समानता के लिहाज से देश में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। संपत्ति कानून की बदौलत भूमि पर बढ़ा महिलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण। कन्या विवाह के लिए बढ़ी सहायता राशि 15,000 से बढ़कर हुआ 25,000 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से एक दिन में 3,229 कन्याओं की हुई शादी। दाई दीदी क्लिनिक से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला सीधा लाभ। राज्य के 9 जिलों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना। बिहान योजना के तहत 2 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़ी 22 लाख महिलाएं।
महिला कोष से मिलने वाली ऋण राशि हुई दोगुनी। 8,624 गौठानों से करीब 12,000 महिला स्व सहायता समूहों ने किया 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। इससे 90,000 से ज्यादा महिलाओं को मिला रोजगार, बढ़ी आमदनी। महिलाओं की ओर से उत्पादित सामग्री को सी स्मार्ट से मिला वैश्विक बाजार। महिला सुरक्षा है छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता। 27 जिलों में 24 घंटे फोन नंबर 181 पर आपातकालीन मदद की सुविधा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बढ़ता सम्मान। छत्तीसगढ़ में न्याय और भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। नगर फोर्ट के मांझकला गांव में रहेंगे सीएम शिवराज। कहा जा रहा है कि नैनवा के मंदिर में सीएम शिवराज शिरकत करेंगे। भगवान धरणीधर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। तो 1 बजे राजस्थान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही है। आज राजस्थान के दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो ये कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा में फंसे एमपी के छात्रों का मामला सामने आया है। सीएम शिवराज ने मणिपुर के राज्यपाल से फोन पर चर्चा की है। मणिपुर हिंसा में एमपी के फंसे हैं 30 छात्र। कहा जा रहा है कि जल्द ही एयरलिफ्ट कर इन छात्रों को वापस बुलाया जाएगा, वापस लाएगी सरकार। सिंधिया ने भी मणिपुर में फंसे छात्रों से फोन पर बात की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर का रुख करते हैं। शब्बीर, एमपी में माफ कीजिएगा, मणिपुर में फंसे हुए हैं एमपी के 30 छात्र। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज ने वहां के राज्यपाल से बात की है और जल्द ही उन्हें एयरलिफ्ट कर अपने प्रदेश में वापस लाया जाएगा। क्या और जानकारियां सामने निकल के आ रही हैं? बिल्कुल ऐश्वर्या, बात की जाए तो मणिपुर में हिंसा देखने को मिली है। जिंदगी धीरे धीरे वहां पर पटरी पर आती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद है। कई इलाके प्रभावित है। बुधवार को वहां पर हिंसा हुई थी और मध्य प्रदेश के कई जो छात्र वहां पर पढ़ने गए हुए हैं और इसके अलावा दूसरे कार्य के लिए वहां पर रहते हैं, करीब ऐसे 30 छात्र बताए जा रहे हैं, 30 लोग बताए जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के। जैसे हम मैं खंडवा की बात करूं, खंडवा से तीन छात्र वहां पर पढ़ते हैं। कुछ ग्वालियर, जबलपुर और धार के भी बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। ऐसे कुछ कुल 30 छात्र बताए जा रहे हैं। खंडवा के पंधाना से विधायक राम डोंगरे बीजेपी के, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था और उनकी तरफ से मांग की गई थी कि मध्य प्रदेश के छात्र जितने भी फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट कर बाहर वापस लाया जाए मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर उसके बाद एक्टिव नजर आए। उसके बाद सरकार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आए। उन्होंने राज्यपाल से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जो जानकारी निकलकर सामने देर रात बातचीत की गई है। तो ऐश्वर्या, अब उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द तमाम बच्चों को एयरलिफ्ट कर बाहर लाया जाएगा। यानी वहां पर जो हिंसाएं हो रही है उन सब के बीच कोशिश है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश के बच्चों को बाहर लाया जाए। और मध्य प्रदेश से जो उड्डयन मंत्री, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आते हैं, वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी एयरलिफ्ट करने की पूरी तैयारियां कर ली गई है। और इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कल एक ट्वीट करके चिंताएं जताई थी कि वहां पर जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर लाना चाहिए। और उम्मीद कर सकते हैं कि आज के दिन कोई ना कोई इसको लेकर प्रयास कर लिए जाए, क्योंकि वहां की जो तस्वीर हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं काफी भयावह है। कई लोगों ठीक है शब्बीर, ठीक है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए, आगे भी खबरों पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और भोपाल से इस बीच एक और बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है। आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे कमलनाथ। कहा जा रहा है कि आज से लगातार 3 दिन छिंदवाड़ा में रहेंगे कमलनाथ। तो आज अमरवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। छोटी छोटी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे कमलनाथ। तो कमलनाथ के मजबूत गढ़ पर अब बीजेपी की नजर है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शब्बीर, आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे कमलनाथ। दौरे को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ शेड्यूल? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है पीसीसी चीफ कमलनाथ का। और उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा आए थे और वहां पर बड़ी जनसभा को संबोधित करा था। धार्मिक स्थल भी गए थे
और उसके बाद से बीजेपी ये दावा कर रही है कि देश भर में जहां जहां बीजेपी हारी है, खासकर कांग्रेस वाले इलाकों में जो कांग्रेस लंबे समय से जीतती रही है, उसको लेकर विशेष तौर पर प्लान बनाया हो। जैसे ही इसकी जानकारी कमलनाथ को लगी कि विशेष रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है, कविता पाटीदार जो राज्यसभा से सांसद है उनको वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके बाद से कमलनाथ के दौरे वहां पर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते की ही बात करें तो वहां पर कमलनाथ जनसभाओं करते हुए नजर आए थे, छोटे छोटे जनसभा कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते नजर आए थे। और इन सबके बीच मध्य प्रदेश में चुनाव है, हम सबको पता है अगले 6 महीने के अंत तक, और कमलनाथ की कोशिश ये है कि अपनी संसदीय क्षेत्र, क्योंकि उनके बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद है, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29 में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास है, सिर्फ छिंदवाड़ा, और उसी को लेकर भी बीजेपी की नजरें गड़ी हुई है और कमलनाथ के गढ़ को ध्वस्त करना चाहती है। और इन सबके बीच कमलनाथ अपने किले को मोर्चाबंदी करने में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी चूक चाहे विधानसभा में ना हो, न ही लोकसभा में, और उसी के मद्देनजर तमाम जितनी सीटें वहां से करीब 6 सीटें विधानसभा की आती है। 2018 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने वहां पर क्लीन स्वीप करा था, तमाम सीटों पर जीत हासिल करी थी, और अभी भी कमलनाथ की कोशिश यही है कि ठीक है शब्बीर, ठीक है, बने रहिए, आगे भी खबरों पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और उस बीच आपको बता दें एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही भोपाल से। भोपाल में आज गुल रहेगी बिजली, राजधानी के कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी, बिजली सप्लाई ठप रहेगी। मेंटेनेंस के चलते कई कॉलोनियां प्रभावित रहेंगी, तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक बिजली की कटौती की जाएगी। ये बड़ी खबर देखिए सामने निकल कर आ रही है। कई इलाकों में आज भी बिजली गुल रहेगी, बिजली सप्लाई ठप रहेगी। यहाँ पर भोपाल से खबर सामने आ रही है, मेंटेनेंस के काम के चलते बिजली सप्लाई ठप रहेगी। भोपाल में आज आपको बता दें कि आज भी बिजली यहां पर गुल रहेगी, और कहां-कहां किन-किन इलाकों में बिजली की कटौती होगी ये भी आपको देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो दीक्षा नगर, आशिमा मॉल, बिजली यहां पर गुल रहेगी। अयोध्या नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, तो अलग अलग राजधानी के अलग अलग इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ बने हैं। शब्बीर का एक बार फिर से रुक करते हैं। शब्बीर, कहा जा रहा है कि आज भी राजधानी भोपाल में बिजली की कटौती होगी, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली ठप रहेगी आज भी मेंटेनेंस के कारण, क्या जानकारी? और बिल्कुल ऐश्वर्या, बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बिजली कटौती राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। बिजली विभाग की तरफ से कहा जाता है कि मेंटेनेंस के कार्य के चलते ये बिजली कटौती की जा रही है। और हम चाहे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के किन किन इलाकों में बिजली आज कटौती होना है, ठप रहेगी बिजली सप्लाई, तो वो सिग्नेचर कॉलोनी, आशिमा मॉल है, इसके अलावा अयोध्या नगर है। बड़े इलाकों में करीब बताया जा रहा है 1 दर्जन के करीब ये कॉलोनियां हैं, बड़ी कॉलोनियां हैं राजधानी भोपाल की, वहां पर बिजली सप्लाई ठप रहेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में ये नियम है या फिर ये रणनीति के तहत बिजली विभाग काम करता है कि जैसे जैसे मानसून या फिर बारिश करीब आती है उससे पहले मेंटेनेंस बिल्कुल, और अब उम्मीद भी की जा सकती है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो सके, क्योंकि लोगों को इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है, आम जनता सबसे ज्यादा परेशान होती है। ठीक है शब्बीर, बने रहिए, आगे भी खबरों पर अपडेट लेंगे। मध्य प्रदेश में मोचा तूफान की दस्तक यहाँ पर देखी जा रही है। मोचा तूफान से फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। कहा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान मोचा का एमपी में भी असर दिख सकता है। प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश, तेज हवा चलने की संभावना ये बताई जा रही है। तो अरब सागर से आ रही नमी के कारण बता दें कि प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में बारिश के साथ चमक की आशंका भी जताई जा रही है। तो एमपी में मोचा तूफान की दस्तक देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़े हैं। शब्बीर का एक बार फिर से रुक करते हैं। शब्बीर, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी मोचा तूफान का यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि अगले 1 सप्ताह तक मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इसकी चेतावनी, इसका अलर्ट जारी किया गया और इसी के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोका जो चक्रवाती तूफान है उसका असर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, खासकर जो उत्तर प्रदेश राजस्थान के सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग का मानना है कि सिस्टम बन रहा है और उसी के कारण अलग अलग जो देखने में आ रहा है इस बार कि जिस वक्त गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है, उस वक्त मध्य प्रदेश के तापमान में
गिरावट देखने को मिल रही है और लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में इसी तरीके का सिस्टम ठीक है शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।